मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू में हार्दिक स्वागत है। आज मैं कोई एजुकेशनल वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। एजुकेशनल वीडियो तो चलते ही रहते हैं, तो हमें साथ साथ मोटिवेशन भी अगर मिलता रहे तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसे आप इस स्क्रीन पर लाइन देख ही रहे हो कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन काफ़ी कुछ इन शब्दों में कह जाती हैं, काफ़ी मीनिंगफुल इनका अर्थ है। जैसे कि मंजिल जो भी हमारा एक टारगेट है वो हमें तभी मिल पाएगा ना जब भी हमने उसको टारगेट को पाने की सोची होगी। अगर हमने उसको पाने का सपना ही नहीं देखा होगा, हमारे उन सपनों में सिर्फ सपना देखना ऐसा नहीं है कि आप सोते हुए नींद में सपने देखें। सपने देखने का मतलब होता है आप जागते हुए सपने देखें। आप ऐसा सपना देखें कि दिन रात आपको सिर्फ एक ही चीज़ की धुन होगी, मुझे ये काम करना है। अगर आपके उन सपनों में जान होगी तो आपके अगर पंख का मतलब है कि आप चाहें कितनी परेशानियों में रहें, आप चाहें किसी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, आप चाहें किन्हीं भी हालातों में हो, अगर आपके पास हौसला होगा तो आप उन कमज़ोर पंखों के साथ भी उड़ान भर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप पंछी बन गए हो, आप पंछी नहीं हो। लेकिन पंछी यहाँ पर कहने का मतलब पंखों का कोई मतलब नहीं है। पंखों मीन्स अगर आपके आसपास की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो वो मायने नहीं रखती कि आपके हौसलों के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा। ये वीडियो मैं कुछ इसलिए बना रही हूँ कि जिस ज़िले में मैं रहती हूँ उस ज़िले का एक गाँव है भारूखेड़ा। वहाँ से एक लड़की जो पुअर सेक्शन की है, उसके पिताजी जो है एक टैक्सी चलाते हैं और उसकी माँ जो है, उसके पिताजी का नाम है कृष्ण लाल, जो एक टैक्सी चालक हैं। और टैक्सी में आपको भी पता है कि कितने की इनकम आप ले लेते हो। और उसकी लड़की का नाम जो है पुष्पा है और उसकी माता का जो नाम है वो है मंजू देवी। वो क्या है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते हैं। उसके साथ ऐसा नहीं है कि एक वही लड़की सिलेक्ट हुई है, लेकिन वो लड़की इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो वो वीकर सेक्शन से है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ज़रूरतमंद फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा, उसने वो जो ज़िला है सिरसा ज़िला जो हरियाणा का एक ज़िला है, उसमें भी उसने टॉप किया है। ऐसा नहीं है कि वह अकेली लड़की ही है जिसने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। उस गांव का एक लड़का और है हिमांशु नाम से, जिसके पिताजी जो हैं एक टीचर है। तो हम उसको ये ठीक है, उसने भी अचीव किया है, लेकिन एक वीकर सेक्शन में जो बच्चा जितना कुछ सहन करके पढ़ के कामयाब होता है, उतना जो है एक अच्छी सुविधाओं वाले बच्चे को कामयाबी मिलना कोई मुश्किल नहीं हो जाता। हाँ, दोनों बच्चों ने अच्छा काम किया है, सिलेक्शन हुआ है, उनका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन चाहे आपका कहीं भी हुआ हो, चाहे आपने एक छोटा सा टेस्ट पास किया हो, चाहे आपने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया हो, चाहे आपने एचसीएस का एग्ज़ाम पास किया हो, जिस एज में आप जो चीज़ अचीव कर रहे हो वो मायने रखती है कि आपने क्या अचीव किया है। और भारूखेड़ा गाँव जो है, भारूखेड़ा गांव ऐसा गांव है जहाँ मुश्किल से 400-500 घर होंगे और लगभग 2000 के करीब वोट बैंक होगा वहाँ का। तो वहाँ वोट कम है, इस वजह से जो भी कोई राजनीतिक पार्टियाँ हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वहाँ स्कूल जो है मिडिल स्कूल है, वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है। और 8th के बाद अगर बच्चों को पढ़ने जाना होता है तो पास के 6 किलोमीटर दूर गाँव है चौटाला, वहाँ पर वो अपनी स्टडी के लिए आगे जाते हैं। अब मैं ये जो आपने लाइन तो आपने पढ़ी ली हैं, आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे। अब मैं आपको वो बच्ची दिखाना चाहती हूँ कि जिसने ये कामयाबी हासिल की है। ये वो बच्ची है पुष्पा देवी, जिसने क्या है कि बहुत ही कम उम्र में एक हौसले से तैयारी करके, और टॉप पाना कोई आसान काम नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट हो, स्कूल हो, कहीं भी टॉप पाना बहुत बड़े गर्व की बात होती है। और ये गर्व उसके माता पिता का भी है। ऐसा नहीं है कि आज तक बच्चे कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे ये इतना मोटिवेट कर गई कि मेहनत करने वाले जो है कभी हार नहीं सकते। जैसे ये सामने लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में टैक्सी चालक की बेटी ने किया टॉप। जब ये खबर उसके माँ बाप को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाता है। हाँ, ये पुअर फैमिली से बिलोंग ज़रूर करती है। भारूखेड़ा गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि गांव का एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने गांव के अंदर अपने खुद के प्रयासों से एक पुस्तकालय खोला, और उस पुस्तकालय का नाम है सावित्री बाई फुले पुस्तकालय। शुरुआत अच्छी की है, और जब वो शुरुआत की
अब ये देखो, ये वो दूसरा बच्चा है जिसने भी साथ में नवोदय से ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया। ये जो पुस्तकालय की मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस पुस्तकालय ने इनको मोटिवेट करते हुए इन दोनों को सम्मानित भी किया कि आप जो है ये टेस्ट आपने क्लियर किया और इसके लिए आपको सम्मानित किया जाना चाहिए। अभी अगली जो आप देख ही रहे हो, सावित्री बाई फुले पुस्तकालय भारूखेड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये जो है भारूखेड़ा छोटा सा गांव है, राजस्थान की जो बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, और यहाँ पर पुस्तकालय का लॉन्च होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। चाहे शुरुआत वहाँ कैसे भी हुई हो, कोई चीज़ की शुरुआत होना ही मुश्किल होती है, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आना मुश्किल नहीं होते। और एक चीज़ और है कि ये जो पुस्तकालय जो है, ये आप देख ही रहे हो, ये उस पुस्तकालय की पिक्चर है जहाँ काफ़ी हद तक गांव के लोगों ने प्रयास किया है कि इस पुस्तकालय को अच्छे से हम संभाल कर सकें। आप देख ही रहे हो कि कैसे साफ़ सफाई यहाँ पर है। और ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का इनॉग्रेशन करने के लिए स्पेशली जो सिरसा ज़िले के हरियाणा राज्य के श्री अशोक गर्ग जो IAS थे, उस टाइम में 29/12/2019 को जब ये इनॉग्रेट करके गए थे। और वहाँ उन्होंने जब इस लाइब्रेरी का अवलोकन किया तो लाइब्रेरी में उस टाइम का मुझे ध्यान नहीं है कितनी बुक्स थी, लेकिन मौजूदा समय में साहित्यिक किताबों के साथ साथ यहाँ 1300 किताबें हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं एक गांव की एक छोटी सी बात को मैं आपके सामने ला रही हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एक तो जब आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, चाहे कंडीशंस कैसी भी आ जाएं, चाहे आपका परिवार सपोर्ट ना करे, चाहे आपका गांव सपोर्ट ना करे, चाहे आपके एनवायरनमेंट में आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपकी कामयाबी से भी जलते होंगे, लेकिन अगर कोई जलता है उन्हें जलने दो। जैसे हाथी कहते हैं ना कि हाथी अपनी चाल में मस्त रहता है, कोई क्या कहता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हाथी की तरह अपनी चाल में मस्त रहो। इस पुस्तकालय में आज के टाइम में 1300 किताबें हैं। ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है एक ऐसे गांव के लिए जहां मुश्किल से 2000 वोट हैं और जहां राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां आए इलेक्ट होके, कोई भी वहां पर ध्यान नहीं देती है। आज तक वहाँ पर एक सेकेंडरी स्कूल भी नहीं बना पाई है। जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, वहाँ के लड़के तो चलो साइकिल पे चले जाते हैं स्कूल, लेकिन जो वहाँ की लड़कियाँ हैं जो विकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, कुछ एक गवर्नमेंट जॉब में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए व्हीकल खुद अपनी पे पर अपने पैसे खर्च करके ले जाना पड़ता है। तो ये कितने बड़े एक दुख की बात है कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी हम किसी प्रकार की प्रोवाइड नहीं करवाते। दूसरा, ये वीडियो मेरे लिए बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे ये लगा कि एक छोटा सा गांव जब इतने प्रयास कर सकता है उस अपने गांव के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या हम भी अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप एजुकेट करके आप बढ़ावा दे सकते हो। साथ के साथ आप खुद भी उनको पढ़ाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और साथ में विकर सेक्शन के बच्चों को भी जो है अच्छे तरीके से एजुकेशन मिल जाएगी। एक और भी चीज़ कई बार हमने सुनी होगी कि अगर किसी घर की आपने विकास को देखना है, वो विकास रुपए पैसे से नहीं है। किसी घर का विकास जो है वो विकास वहाँ की एजुकेशन से है कि उस परिवार में कितने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एजुकेटेड हैं और कितने जो है आगे एजुकेटेड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरा यही मोटिव था कि आपको ये बता पाऊँ कि अगर मेहनत आप करते हो, अगर आप हौसला रखते हो, तो उसके आगे आपको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आपका हार्ड वर्क भी आपको जो है हर वक्त उसका फल मिलेगा। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कर्म होते हैं ना हमारे, कि कर्म मीन्स जो हम प्रयास करते हैं हमें उन प्रयासों से ही फल मिलता है, और प्रयासों के बिना तो हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हमें खाना भी खाना होगा तो उसके लिए पहले हमें आटा गूंदना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी, पेड़े रोटियां बनाने के लिए छोटी छोटी बॉल्स बनानी पड़ेंगी, फिर रोटी को बेलना पड़ेगा, फिर तवे पे सेकना पड़ेगा, फिर उतार के उसे अच्छे से थाली में सजाना पड़ेगा, और फिर जाके हमें 2 वक्त का खाना खाया जाता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ कामयाब होना है, तो आपको संघर्ष करते रहना होगा, चाहे कुछ भी मुसीबतें आती रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं वीक में कम से कम एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर बनाऊं, जिससे कि आपका जो हौसला है वो टूटे ना और आप कंटिन्यू तैयारी कर सकें। धन्यवाद।